जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की विज्ञान को फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जिस क्या है पार्ट है पादपों में पोषण। ठीक है, तो चैप्टर हो चुका है। अब ये क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, जो जीव होते हैं उन्हें खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर है जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है काम करने के लिए उन्हें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है शरीर निर्माण के लिए। ठीक है, और तीसरा क्या है शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए और कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इस प्रकार से हमें क्या जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो परजीवी होते हैं एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो परजीवी होते हैं ये अपना भोजन अन्य जीविकों से प्राप्त करते हैं। जो क्या होते हैं, जो परजीवी होते हैं वे अपना भोजन अन्य जीविकों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या फिर भीतर रहते हैं। जो परजीवी होते हैं वह सामान्यतः शरीर के ऊपर या भीतर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं वह अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। जो मृतजीवी होते हैं वह सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, आप पत्ती में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, पत्ती में हमें क्या स्टार्च का क्या परीक्षण करना है। ठीक है, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ मात्रा गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जो पत्तियां होती हैं उस पर हम क्या आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद डालकर मतलब उसमें गिराकर हम पता कर सकते हैं कि उसमें मंड उपस्थित है या नहीं। जब आयोडीन विलयन मंड मतलब स्टार्च के संपर्क में आता है तो क्या एक गहरा नीला रंग हमें क्या देता है। ठीक है, जब आयोडीन विलयन मतलब स्टार्च के संपर्क में आता है तो क्या हमें एक गहरा नीला रंग नारेंग आता है। अब क्या है चौथा क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या है उत्तर कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के कार्बोहाइड्रेट का क्या संश्लेषण करती हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन हाइड्रोजन एवं जल के कार्बोहाइड्रेट का क्या संश्लेषण करती हैं। अब क्या क्वेश्चन पांचवा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाई कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं कि नहीं पादप के मूलभूत स्रोत हैं। देखिए ये क्या है 1.2 के हम चित्र में से समझ सकते हैं। ठीक है, कि किसी प्रवाह उसमें पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है कि नहीं। ठीक है, तो इसका 1.2 में दिया है कि मतलब पादप के मूलभूत स्रोत हैं कि नहीं। ठीक है, अब प्रश्न छठवां क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है तो मंड के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन लेते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। निम्न कथनों के संबंध में परिभाषित शब्द बताइए। ठीक है, तो मतलब कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है, तो क्या है ये, आमर बेल है। ठीक है, अब क्या है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, तो वो क्या है, घटपर्णी। ठीक है, और वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मतलब विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान मतलब विनिमय होता है, उसे क्या कहते हैं, पर्ण रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे है, सही उत्तर पर टिक कीजिए। आमरबेल का उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृत जीवी का या फिर परपोषी का। तो किसका उदाहरण है, जो आमरबेल है वह परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाली पादप का क्या नाम है, तो क्या नाम है उसका, घटपर्णी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान करना बी के शब्दों से कीजिए। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वह किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो हरी जो पत्तियां होती हैं उनमें। जो नाइट्रोजन है वह किस में, तो वह जीवाणुओं में। ठीक है, आमरबेल क्या है, तो आमरबेल क्या है, एक परजीवी है। ठीक है, जंतु क्या है, परपोषी, और जो कीट भक्षी होते हैं वह क्या है, घटपर्णी, जो कि कीटों का भक्षण कर लेते हैं। अब है निम्न कथनों में से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, सत्य, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादन है वह प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो गया है, सत्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, तो इसका क्या है, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या फिर बहरंध्र, तो किसका क्या है, रंध्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो जड़ या तना, तो या फिर पुष्प या फिर पत्तियां, तो इसका क्या है, पत्तियां की, वह कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो पोर्शन आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों।